हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के मैथ्स का मॉक नंबर 4। और इससे पहले हम 3 मॉक्स कर चुके हैं जिनके अंदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो हमने आपको सिखाया है। इन क्वेश्चंस को कराने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर आने वाले क्वेश्चंस के पैटर्न को समझें और उस पैटर्न से संबंधित क्वेश्चंस की तैयारी करें। उसके अलावा भी आप थोड़े ऊपर नीचे के क्वेश्चंस देखकर एग्जाम्स के अंदर जाएं, क्योंकि एग्जामिनर हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर करता है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये फिक्स हैं, हर एग्ज़ाम के अंदर और हर सेट्स के अंदर मिल जाते हैं। इसलिए ये मॉक कराने का आपको एक बेनिफिट यही पहुंचने वाला है कि आप उसके कंटेंट को समझ सकें कि मैथ्स का कंटेंट किस लेवल का आता है। और चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और हर क्वेश्चन के लिए आप जैसा कि जानते हैं पहले 30 सेकंड मिलेंगे, फिर आपको करेक्ट आंसर बताया जाएगा, फिर उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। कैलकुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप करने की कोशिश करिए, ठीक है। हमारे करने से आपकी स्पीड नहीं बढ़ने वाली। कैलकुलेशन के लिए आप टेबल याद करें, है ना, स्क्वायर रूट्स याद करें, क्यूब रूट्स याद करें, ये जो बेसिक परसेंटेज की वैल्यूज़ याद करें। ये सब चीज़ें अगर आप अलग से याद करते हैं तो ये आपके लाइक स्पीड में इजाफा करता है, ठीक है ना, फ़ायदा पहुंचाएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, अ सर्टेन सम अमाउंट्स टू ₹10,755 इन 3 years एंड ₹12,510 इन 6 years एट द सेम रेट पर एनम। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। एट सिंपल इंटरेस्ट व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ ₹8500 22/5 साल के लिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले के मुकाबले दुगना कर दिया जाए। समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है 4862। देखते हैं कैसे। कोई एक प्रिंसिपल अमाउंट है जो 3 साल के अंदर क्या हो जाता है, 10,755 हो जाता है। फिर अगले 3 साल यानी ओवरऑल 6 साल के अंदर, पूरा 6 साल के अंदर, ठीक है, ये कितना हो जाता है, 12,510। 12,510। तो ये संख्या देने का एक ही मकसद है कि यहाँ से आप 3 साल का SI निकाल लें। 3 साल का SI आ जाएगा 1755, ठीक है, ये SI हो जाएगा। यानी कि सेम SI यहाँ पर भी हो जाएगा 1755 3 साल का, ठीक है ना। अगर इसको इसमें से माइनस कर देते हैं तो वैल्यू आ जाएगी 9000 प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ से आप रेट निकाल सकते हैं, SI इंटू 100 अपॉन होता है P इंटू T। भाई ये इतना एक्सप्लेनेशन बिगनर्स के लिए है जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं। जो फास्ट वाले बच्चे हैं या जो पहले से 6 महीने साल भर पढ़ चुके हैं, कहीं पर भी पढ़े हों, ये उनके लिए नहीं है। आप अपनी काबिलियत उन 30 सेकंड के अंदर दिखाइए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि हाँ आपने 30 सेकंड में कर दिया है, ठीक। अगर कोई आसान मेथड्स हो तो वो भी बताइए। अभी बिगनर्स हैं, उनको सिखाने का मेन मकसद है, तो चीज़ें लंबी होती हैं, ठीक है। SI हो गया भैया, आपका कितना रेट निकालना है, तो ये 1755 का आपको निकालना है 3 साल के हिसाब से। तो ये भी एक फास्ट तरीका है, उससे भी आप निकाल सकते हैं 9000 का, ठीक। तो अब यहाँ पर आपका हो गया 3 गुणा 100। ये अगर आप इसको आप काट करके चेक करेंगे, ठीक है ना, कोई 3 से काटेगा, कोई 5 से काटेगा, कोई 2 से काटेगा, है ना, कोई बड़ी संख्या से काटेगा। तो आप लिखिए कि किससे आपने काटा है। वैल्यू आएगी 6.5%, ठीक है। मैं सीधा वैल्यू पे बात करता हूँ, ठीक। इंटू 2 करना है इसको, तो ये बनेगा 13%। अब इस 13% पे क्या करना है, उसको देना है 8500 रुपये, ठीक है। P हो गया, R हो गया 13%, टाइम देना है 22/5, ठीक है, और बटे में 100। ये SI का फॉर्मूला होता है, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये गया जी आपका, ये गया जी 17 बार, 17 गुणा 13 गुणा 22, है ना। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत होती है तो हम आपके लिए सिंप्लीफिकेशन की क्लास ले आएंगे, उसमें सिखा देंगे कि आप कैलकुलेशन की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा 4862।
करेक्ट आंसर। मेथड यही है, ध्यान रखिएगा, बड़ा क्वेश्चन माना जाता है एसआई के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The income of A and B are in the ratio 4:7 and the ratio of their expenditure is 1:2. If each of them saves rupees 4800 per month, then the income of B is। टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है 33,600। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये आसान है क्योंकि सेविंग्स दोनों में सेम दिया गया है। जैसे इनकम है 4:7 का, एक्सपेंडिचर है आपका कितना 1:2 का, तो सेविंग्स आ गई इनकी कितनी, ये आ गई आपकी 4 में से 1 गया 3 और 7 में से 2 गया 5। ठीक है, अब 3 की संख्या 4800 दी गई है और 5 की संख्या भी 4800 दी गई है, दोनों सेम है। तो इस कंडीशन में इस 4800 को इस 4 से गुणा कर दीजिए, इसको 7 से, तो इसकी इनकम जो निकालनी होगी 4 × 4800 इसकी आ जाएगी और इसकी आ जाएगी 7 × 4800। तो ये आपका बन जाएगा 33,600 जो कि उसने आंसर पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ A/B बराबर 3:7 तो 5A + 6B A - 2B की संख्या क्या होगी। सिंप्लीफिकेशन बहुत इजी है, देखते हैं 30 सेकंड के अंदर हो जाता है। ओके, टाइम अप। देखिए करेक्ट आंसर है इसका -57/11। देखते हैं कैसे। A/B का मतलब होता है A/B। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि A/B = 3/7। तो A की संख्या 3 और B की हो गई 7। इस इक्वेशन के अंदर रख दीजिए 5 × 3 + 6 × 7। ठीक है, और क्योंकि रेशो है तो अपॉन में कर लीजिए या बराबर में कर लीजिए, एक ही बात है। 3 - 2 × 7 यानी कि 15 प्लस कितना हुआ 7 × 6 = 42/3 - 7 दूनी 14। तो ये हो गया कितना 42 में 5 × 3 = 15 और 7 × 6 = 42। हाँ, 57/-11। ठीक है, रेशनलाइज करने पे ये संख्या माइनस का 57/11 हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The number are such that if the average of any two of them is added to the third number, the sums obtained are 182, 230 and 242. What is the average of the three given numbers? ठीक है, तीनों दी गई संख्याओं का एवरेज आपको निकालना है। समय शुरू होता है अब। टाइम अप। करेक्ट आंसर है 109। आइए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन के अनुसार ये बात हो रही है कि 3 संख्याएं हैं A B C, लेकिन A + B का जो एवरेज है वो अगर C के साथ जोड़ा जाता है तो वो क्या हो जाता है 182 हो जाता है। कह रहा है कि B और C का जब एवरेज जोड़ा जाता है किसके साथ, A के साथ, तो वो हो जाता है 230। और जब C और A का एवरेज जोड़ा जाता है किसके साथ, B के साथ, तो वो हो जाता है 242। तो वो कह रहा है कि A + B + C का एवरेज क्या होगा। यहाँ लिख देता हूँ A + B + C/3 क्या होगा।
चलिए देखते हैं यहाँ से संख्या निकालने का तरीका क्या है। इनको आप ऐड कर लीजिए। जब आप इनको एलसीएम लेकर ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा मैं बता देता हूँ। 4a + 4b + 4c अपॉन 2 बराबर ये हो जाएगा 654। ठीक, अब यहाँ से आप 4 कॉमन ले लेंगे तो a + b + c का सम आ जाएगा अपॉन 2 हो गया, तो 2 2 जा 4 हो गया, और 654 है तो इस 2 से इसको आप उड़ा देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 2 3 जा 2 2 जा 4 2 7 जा 327। तो a + b + c की संख्या क्या आ जाएगी 327। अब आपको यहाँ पर ये लगा देना है 327/3। तो ये हो गया 3 1 जा 3 0 और 9 3 27 109 आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन अगर डायरेक्ट करना हो तो 30 से 45 सेकंड में क्लोज हो जाता है मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। If A, B and C shares the profit in the ratio 3:3:7, if the gain is rupees 39,000, then find the share of A। ठीक है ना, 39,000 में से फाइंड द शेयर ऑफ C। तो 39,000 में से आपको C का शेयर निकालना है। टाइम शुरू होता है अब। अगर टाइम अप, आइए देखते हैं करेक्ट आंसर है 21,000। देखिए क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, ये टोटल तीनों का टोटल है। ठीक है ना, तो टोटल कितना हो गया 3 + 3 + 7, और शेयर किसका निकालना है C का। तो C का हिस्सा कितना बनता है 7, तो 7। ठीक है ना, टोटल में से 7 का शेयर निकालना है कितने अमाउंट में 39,000 में, है ना। तो यहाँ का टाइम कहीं और लगेगा, बचाएंगे तो 3 3 6 6 12 और एक 13 हो गया, ये 7 हो गया, 39,000 हो गया। 13 3 39 होता है, ठीक है, तो 7 3 21,000 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The cost of a car is 300% more than that of a bike. If the cost of the car increase by 10% and that of the bike increases by 30%, then the percentage increase in the total cost of 4 cars and 5 bikes is। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर देखते हैं आप, मैं बताऊंगा स्टूडेंट दो तरह से करेंगे इसको, एक तरीका गलत हो जाएगा, एक सही। देखते हैं आप में से कौन क्या करता है। टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। आइए देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है आपका 14.8। पेन कहाँ गया? 14.8। देखिए क्या कह रहा है कि कार जो है वो 300 ज़्यादा है बाइक से। तो आप यहाँ पर बाइक ले लें और यहाँ पर कार ले लें, इनकी कीमत ले लेते हैं 100। अब देखिए कुछ बच्चे इसको 300 कर देंगे, है ना। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये गलत है। 300% नहीं है, 300% ज़्यादा है। तो करेक्ट क्या होगा, 100 में 300 जुड़ेगा, ठीक है, तो कार की आएगी 400। ये आपको ध्यान रखना है। किस किस ने ये वाला किया है कमेंट बॉक्स में बताएं। शर्माएं बिल्कुल नहीं, ठीक है। गलत हुआ है तो सीखने का एक नया मार्ग चालू हुआ है, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। अब वो कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ कार इंक्रीज बाई 10%। तो कार जो है वो प्लस 10% इंक्रीज हो जाती है। 10% का मतलब होता है 40। और बाइक जो है वो क्या कह रहा है 30% इंक्रीज हो जाती है, प्लस 30% हो जाती है, यानी कि ये हो जाता है 30, है ना। अब वो कह रहा है कि 4 कार हैं और 5 बाइक है, तो का के ऊपर कितना इंक्रीज परसेंटेज हुआ, मतलब आपको देन द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल कॉस्ट ऑफ 4 कार्स एंड 5 बाइक्स। तो चलिए हम सीधा इंक्रीज पर ही काम कर लेते हैं। कितनी कारें हैं, 4 हैं, तो इसको हम 160 इंक्रीज हो गया।
और यहाँ पर कितनी है, ये 5 हैं, तो ये 150 इंक्रीज हो गया। अब लेके चलना है कि इन्हीं कारों पे कितना इंक्रीज हुआ है, तो भाई यहाँ पर ले लेंगे, यहाँ पर लेंगे 5 तो ये बनेगा 500, और यहाँ पर लेंगे 4 तो ये हो जाएगा 1600। तो इनके मुकाबले आपको लेना है, तो यहाँ पर कितना बढ़ा है, 150 और 150 कितना 300 हो गया, और 10 310 हो गया, ठीक है ना। और ऊपर कितना हो गया, 500 प्लस 1600, यानी कि इसको यहीं उड़ा देता हूँ, 2100 हो गया, और इनटू आपको कर देना है 100। तो संख्या हो गई आपको ये गई 3, आप इसको काट सकते हैं 21 से, ये जब यहाँ पर आप डेसिमल में जाएंगे तो ये बनेगा 14.8, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुणा सेल्स एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस, हैड शी सोल्ड इट at 3/5 of that selling price, she would have lost 20%. What is the gain percent when she sell it at 90% of the original selling price? टाइम शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है 20%। देखिए कैसे करना है। अरुणा सेल्स है एन आर्टिकल एट अ सर्टेन प्राइस। मान लीजिए कोई एसपी है इसका 100। अब वो क्या करती है, इसके 3/5 पर अगर बेचे, 3/5 100 का होता है 60, तो जब उसको अगर 60 पर बेचे तो उसको हो जाता है लॉस। कितने का लॉस हो जाता है, कितने का भाई, ये होता है 20% का, है ना। तो अब 20% का लॉस हो रहा है 60 पे, तो यहाँ से आपको सीपी का रास्ता खुल गया 60 × 100/80, है ना, 60 × 100/80। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, इसमें निकल जाएगा 0 से 0 गया, 2 4 जा और 2 3 जा, और ये कितना हो गया, कितना हो गया भाई, 4 दूनी 8, ठीक है, और 5, ठीक है, 25 चौका 100 होता है, 25 तियाँ 75 हो गया, ठीक ना। तो सीपी हो गया। अब उसकी अगली लाइन है कि अगर वो क्या करता है कि अपने ओरिजिनल सेलिंग प्राइस से 90% पर बेचता है, तो इसका 90% कितना होगा भाई, 90% ऑफ 100 90 होता है। तो कह रहा है ये जो 90 पे बेचता है तो कितने का प्रॉफिट होगा। तो 75 और 90 का बीच का अंतर हो जाता है 15, तो 15/75 × 100, तो कितना हो गया, 25 तियाँ 75, 25 चौका 100, 3 5 15, 5 चौका 20%। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें गलती नहीं होना चाहिए। आसान क्वेश्चन है, नंबर देने वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A shopkeeper by selling 9 items earns a profit equal to the selling price of 1 item. What is his profit percent? समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। करेक्ट आंसर देखते हैं। करेक्ट आंसर है 12.5। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन है, शॉपकीपर बाय सेलिंग 9 आइटम्स, यानी एसपी ऑफ 9 इक्वल्स टू प्रॉफिट ऑफ 1, है ना। तो 9 का बेचने पर 1 का प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है ना। एसपी ऑफ 9 पे 1 का प्रॉफिट आ गया, यानी कि 1 का प्रॉफिट आ गया कितने पे, 9 में से 1 गया, 9 - 1 यानी 8 हो गया आपका सीपी। तो सीपी कितना हो गया भाई, 8। तो 1 का प्रॉफिट 8 पर गुणा 100 करेंगे, ठीक है। तो अब इसको यही कर लेना है और कुछ नहीं करना। ये जब आप काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 2 4 जा,
है ना। और यहाँ पे या तो 4 से भी या 2 5 जा 10 2 2 जा ये 25, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे इतना ही करते हैं, इसलिए इस मेथड की जगह सीधा टेबल याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The ratio of radius of a cylinder and a cone are in the ratio 1:3 and the height of the cylinder is 1.5 times the slant height of the cone, है ना। What is the ratio of the curved surface area and the of the cylinder and the cone, ठीक है ना। तो आपको लिखना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है ना। इसमें ये संख्याएं रख के दे देनी है। ये आपको क्या दिया गया है, ये रेडियस दिया गया है, ठीक है ना, ये आपके पास रेडियस है। तो इसका समय शुरू होता है, अब फॉर्मूला याद होगा तो क्वेश्चन 1 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाए, 1 सेकंड तो नहीं 10-15 सेकंड लगा देगा। चलिए टाइम शुरू होता है अब। ओके टाइम अप। करेक्ट आंसर देखते हैं इसका। करेक्ट आंसर है 1:1, ठीक है ना, 1:1 आएगा। देखिए कैसे, आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये आपका होता है 2πRh, है ना, और ये होता है क्या आपका स्लैंट हाइट वाला πRL। अब यहाँ पर आप जैसा जैसा देख रहे हैं, देखिए जैसे R से R नहीं कटेगा, सॉरी पाई से पाई कटेगा। R की वैल्यू क्या दी गई है, R की वैल्यू यहाँ पर है 1 और यहाँ पर है 3, ठीक है, और 1 के साथ हो गया 2। और वो क्या कह रहा है, एंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.5 टाइम्स द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो स्लैंट हाइट ऑफ द कोन 1.5 टाइम्स ऑफ द स्लैंट हाइट। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, 1.5L लिख सकते हैं, है ना। इसको लिख सकते हैं आप 1.5 इंटू एल बराबर हो गया, क्योंकि रेशो है तो 3 इंटू एल आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और आर आपके पास ये है ही, तो आप एल से एल, अब तो ये उड़ गया, खत्म हो गया। ये कितना हो गया, 1.5 दूनी 3 हो गया, और इधर कितना पड़ा हुआ है 3 हो गया। दोनों को काटेंगे 1:1 हो गया। बस फॉर्मूले में संख्या रख के वैल्यू को कैलकुलेट कर देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8% बाय सेलिंग एन आर्टिकल एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 10% एंड 20% ऑन इट्स मार्क्ड प्राइस। बाय व्हाट परसेंट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। समय शुरू होता है अब। ओके टाइम अप। करेक्ट आंसर है इसका 50%। यहाँ पर आते हैं, करेक्ट आंसर है इसका 50, ठीक है ना। देखिए कैसे क्वेश्चन कह रहा है, शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 8%, ठीक है, बाय सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट। देख लीजिए, मान लीजिए कोई अमाउंट है 100 और इस 100 पे डिस्काउंट मिला 10 का, तो ये बना 90। इस 90 पे आपको फिर मिल रहा है 20% का डिस्काउंट। 20% का मतलब यहाँ तो 10 हो गया, यहाँ पर हो गया 18, यानी कि 72 हो गया। अब वो कह रहा है कि जब 72 में चीज़ को बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, उसको 8% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप CP निकाल सकते हैं, जिस मेथड से हम सिखाते हैं आपको, 72 इंटू 100/108, या फिर 108% निकाल दीजिए, 7200 का आंसर आ जाएगा। जैसे आप देखिए तो ये कटता है 12 5 60 बरछक 72 और ये 9 बार, यानी कि
600/9, तो ये और कर जाएगा 3 दूनी 6, 200/3, ठीक है ना। तो CP आपका हो गया 200/3। अब क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है कि भाई व्हाट परसेंट इज द मार्क्ड प्राइस ऑफ द आर्टिकल मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। तो आपको यहाँ से देखना है, ये रहा जी 100, ठीक है ना। अब ये 200/3, तो वो कह रहा है कि ये कॉस्ट प्राइस से कितना ज़्यादा है। सीधा सीधा कोई डिफरेंस की बात नहीं है, 100/200/3 गुणा 100 करना है, ठीक है, प्रतिशत निकालना। अब ये 3 को यहाँ उड़ा के ले जाइए, ये रहा, ये गया ये, और ये गया कितना, 2 5 जा 10 0 और 5 3 जा 15, 150। अब 150 आया, यहाँ पर ये 100 था, 100 और 150 का डिफरेंस होता है 50, तो आंसर हो गया 50। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days व्हेन दे वर्क 6 hours a day। द टाइम इन डेज टेकन बाय 12% वर्किंग 10 hours a day टू कंप्लीट द सेम वर्क। टाइम एंड वर्क का बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। करेक्ट आंसर है इसका 27/2। देखिए इसको कई बार 13/1/2 भी लिख करके ऑप्शन में दिया गया होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 18% कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days व्हेन दे वर्क 6 hours a day। तो देखिए M1 D1 T1 इक्वल्स टू M2 D2 T2 है, ठीक है। अब देखना है यहाँ पर द टाइम टेकन बाई 12% वर्किंग 10 hours a day टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो सेम वर्क के केस में W1 और W1 रहता है, ये कट जाता है। अब सीधा सीधा रख देंगे, M1 है 18, डेज कितने हैं 15, और टाइम कितना है रोज का 6, रोज का 6। अब यहाँ पर M2 कितना है भाई 12, और घंटे कितना है, टाइम कितना है 10, और डेज आपको निकालना है D2, ठीक ना। तो ये आप यहाँ पर उठा कर ले आइए 12 और 10 को, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 5 3 15, 5 दूनी 10, 3 चौका 12, है ना। और यहाँ से आप कर सकते हैं 2 3 जा 6, ठीक है, और ये 4 से 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा 27/2 बन जाएगा कैलकुलेट करके। तो और कुछ नहीं करना है, M1 D1 T1 की वैल्यू आपको लगा देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेखा स्पेंड 75% ऑफ मंथली इनकम इफ हर इनकम इंक्रीजेज बाय 15% and still she saves the same amount as before, then what is the percentage increase in her expenditure। देखिए भाई इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपको क्या लगता है कि मतलब संख्याओं को पकड़ के और एकदम फटाक से किया जा सकता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर इस तरह से क्वेश्चंस को करने का कोई कॉन्सेप्ट बनाया जाता है तो फॉर ए टाइम बीइंग रहता है, सिर्फ आकर्षण का पार्ट हो सकता है, बट आंसर निकालने के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना ही पड़ता है। तो आप अगर बिगनर हैं तो पहले आप क्वेश्चन के कंसंट्रेशन पर जाएं, क्वेश्चन को रीड करके समझने के हैबिट बनाएं। धीरे धीरे ये चीज़ें आपकी स्पीड में कन्वर्ट हो जाएगी और फिर आप क्वेश्चंस को पहचान के सॉल्व जल्दी कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। इसका करेक्ट आंसर है 20, ठीक है। चलिए देखते हैं। रेखा स्पेंड 75% ऑफ हर मंथली इनकम। देखिए जी, ये रहा इनकम, ये रहा एक्सपेंडिचर और ये रही सेविंग्स,
है ना, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग होता है। तो इनकम अपने पास तो है नहीं जी, चलो जी 100 है, स्पेंड कर देती है 75, बच जाता है 25। ठीक है, अब वो क्या कहती है, उसका इनकम बढ़ा दो 15%, यानी ये बढ़ गई 115 एंड स्टिल सी सेव द सेम अमाउंट। अब ये 25 ही यहाँ पर बचाती है, तो यहाँ पर इसका एक्सपेंडिचर कितना हो गया भाई। अब इन दोनों का माइनस कर दोगे तो एक्सपेंडिचर आ जाएगा, तो एक्सपेंडिचर इसका कितना आ जाएगा 90। ठीक है, अब वो क्वेश्चन उसने क्या पूछा है कि देन व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर, उसके एक्सपेंडिचर में कितनी बढ़ोतरी हो गई। तो कितनी हो गई, 75 5 80, 15 की बढ़ोतरी हो गई, कितने पे 75 पे, गुणा 100, 15 बचे 75, 5 दूनी 10, 0 20%। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A sum lent at compound interest amounts to 72.8% more than itself in 3 years. Interest compounded annually at a certain rate % per annum. What will be the compound interest on the sum of rupees 9,000 for 1.5 year at the same rate if the interest is compounded 6 monthly? तो पुरानी वाली संख्या से रेट निकालना है, फिर उसको इसके अंदर लगा देना है, आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए हिंट मैंने कर दिया, समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। आइए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर, वो है 2979। जिसका भी आया प्लीज कमेंट। चलिए, कह रहा है सम लेंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 72.8% मोर देन इटसेल्फ इन 3 ईयर। तो मान लीजिए कोई संख्या है, 100 इन्वेस्ट किया गया, ये 3 साल में क्या हो गई 172.8 हो गई। क्लियर है, 172.8 हो गई 3 साल में। इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली एट अ सर्टेन रेट % पर एनम। यहाँ तक अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, तो अब आपको देखना है कि अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर T, ये होता है CI में अमाउंट का। तो हमें पता है कि अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल हम कर सकते हैं, और 1 + R/100 की पावर T जो है वो 3 दिया हुआ है। तो यहाँ हमें क्लियर हो जाता है 172.8/100 है आपके पास, ये डेसिमल हटा दीजिए, यहाँ से 0 लगा दीजिए। अब यहाँ पर आपको क्या हो गया 100 + R/100, 100 R हमें निकालना है, 3 है। तो हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले भी आपको बताया कि ये 3 है, तो ये भी किसी न किसी की पावर होगी। तो यहाँ से ये तो पता चल रहा है कि 10 की पावर 3 करेंगे तो 1000 हो जाती है, और ये हो जाएगी 12 की पावर 3 करेंगे तो यानी ये वैल्यू हो गई 12/10 की पावर 3, 100 + R/100 की पावर 3। अब इसमें कुछ नहीं करना है, हमें 12/10 गुणा 100 कर देना है R% निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया 120। ठीक है ना जी, तो 120 हो गया, जो कि 100 से ऊपर है। ठीक है ना, कितना 20%, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 20%। अब इसको आप शॉर्ट में कर सकते हैं, अगर आप ये मेथड जानते हैं तो बाकी का समय आप बचा सकते हैं फटाफट करके। अब 9000 पर आपको निकालना है इंटरेस्ट, ठीक है ना, लेकिन 1.5 ईयर का। तो देखिए क्या होता है, जब यहाँ पर इंटरेस्ट जो है ना 6 मंथली है, तो ये जो 1.5 साल है ना 1.5 ईयर, ये आपका हो जाएगा 3, और जो आपका ये जो R है ना 20% आया है, ये हो जाएगा 10। तो 9000 पे आप सीधा सीधा निकाल लीजिए, 9000 का 10% कितना हो गया, 9900 हो गया। ठीक है, अब इस पे आप फिर 10% अगली साल लगा लीजिए, दूसरी साल में, तो 990 हो गया। तो ये संख्या हो जाएगी 10,890। ठीक है,
अब इस पर आपको 10% और लगाना है क्योंकि तीसरा साल है, तो ये हो जाएगा 11,979। अब यहाँ से और यहाँ का आप डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस क्या हो जाएगा 2979। आप कहेंगे सर बड़ा लेंदी है। हाँ भाई, सीआई का 2 क्वेश्चंस को मिक्स करके बनाया गया है तो लेंदी तो होगा, टाइम तो लेगा। ये 30 सेकंड में होने वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। In a college, 1/5 of the girls and 1/8 of the boys took part in a social camp. The part of student in the college who took part in the camp is. समय शुरू होता है अब। ओके, टाइम अप। देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है 13/40। ठीक है, देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इन अ कॉलेज 1/5 ऑफ गर्ल्स एंड 1/8 ऑफ बॉयज टुक पार्ट इन अ सोशल कैंप। तो इसके अंदर द पार्ट ऑफ द स्टूडेंट इन द कॉलेज हु टुक पार्ट इन द कैंप इज, तो इसमें कुछ नहीं, 1/5 प्लस 1/8 को आप जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 40, 5 अट्ठे और 8 पंजे, 8 5 होता है आपका 13/40। ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप सेकंड्स में कर सकते हैं। जो कंपाउंड इंटरेस्ट में टाइम लगा पीछे वो बच गया यहाँ पे आपका टाइम। नेक्स्ट चलिए। When 65397391 and 8882 are divided by the greatest number x, the remainder in each case is the same. What is the value of 3x minus 98? यहाँ पर अगर आपको x की संख्या मिल जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए, समय शुरू होता है अब। अगर टाइम अप। करेक्ट आंसर देखते हैं, वो है 541। देखिए इस तरह के अंदर ग्रेटेस्ट नंबर निकालने का तरीका क्या है। जैसे आपके पास 7391 है ना, 3 संख्याएं, इसमें से माइनस करिए 6539। ठीक है, फिर आपके पास है 8888, इसमें से माइनस कर दीजिए 7391। ठीक है ना, 7391। और फिर आपके पास बढ़ता है 8882, फिर उसमें से माइनस कर दीजिए आपकी पहली संख्या 6539। तो अब इनको आप माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 852, इसको करेंगे तो 1492, और इनको अगर आप माइनस करेंगे तो 2343। ठीक है, 2343 इसका मिलेगा। अब इसके अंदर करना क्या है, इनका लेना है HCF। इनका HCF आप निकालेंगे तो वो बनेगा 213। ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना आता होगा। एक तो इसका HCF के 2 मेथड हैं, है ना, एक डिविजिबिलिटी रूल से आप निकाल सकते हैं और एक आपको फैक्टराइजेशन मेथड से आप निकाल सकते हैं। आप निकाल करके देखिएगा, निकल जाए तो प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट भी आप शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, तो 213 इसका HCF आया। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी हाईएस्ट नंबर आ गया, x की संख्या आ गई। तो x की संख्या आ गई तो 3 × 213 कर दीजिए और -98 कर दीजिए। तो 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6, -98 अगर कर दिया तो 541 इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के दिल्ली पुलिस के 15 क्वेश्चन है मॉक नंबर 4 में। लेकर आएंगे मॉक नंबर 5 जल्दी ही। जीएस के भी क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस सेट्स में करा रहे हैं। रीजनिंग पैरेलली चालू हो चुकी है। आप सारे चीज़ों को सीखिए, अपने ऊपर कॉन्फिडेंट बनाइए। ठीक है, क्वेश्चंस के ऊपर कॉन्फिडेंस बनाइए कि हाँ ये क्वेश्चन मैं जानता हूँ और इस क्वेश्चन से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे
मैं वो कर सकता हूँ। रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए, वही एकमात्र आपके रिजल्ट का साधन है। ठीक है, अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है, लाइक कोई स्टूडेंट ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहता है, तो इस एड्रेस, इस फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करें। लाइव क्लास भी अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, जूम के माध्यम से फेस टू फेस डिस्कशन होगा। आप भी पूछ सकते हैं, हम भी बता सकते हैं, उसके लिए आप संपर्क करें इस नंबर पर। मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।